क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप नो बोलते हैं तो लोग बदलने लगते हैं, उनका व्यवहार बदलने लगता है, उनका आपसे बात करने का तरीका बदलने लगता है और इस कारण से आप खुद पे डाउट भी करने लगते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, सच तो यह है कि वो आपके ट्रू फ्रेंड्स थे ही नहीं। और अगर मैं आपसे कहूं कि ना बोलना फ्रेंड्स को खोना नहीं है, लोगों को खोना नहीं है, बल्कि लोगों की सच्चाई को जानना है। और यही आपको पता चलता है कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन आपका सिर्फ आपको यूज करने वाला दोस्त है। चलिए देखते हैं कि जब आप ना बोलते हैं तो आप किन किन फेजेस से गुजरते हैं अपनी सेल्फ वर्थ के लिए। सबसे पहली फेज है कि आप बहुत ज्यादा स्कैरी फील करते हैं, आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ना बोलना हमें डराता क्यों है? क्योंकि जब हम ना बोलते हैं तो हम लोगों को खोने से डरते हैं। हम सभी को नो बोलना सिखाया ही नहीं गया है। हमें सिखाया गया है एडजस्ट करना, सबको खुश रखना और नाइस बन के रहना। स्पेशली गुड हार्टेड पीपल, इमोशनल पीपल जो सबके लिए बहुत ज्यादा करते हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं, एंड विमेन जो कि सबकी बहुत केयर करती हैं। ये जनरली किसी को भी नो बोलने से बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि इन्हें लगता है लोग इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, इन्हें बदतमीज समझेंगे, इनसे प्यार नहीं करेंगे और इन्हें इग्नोर करेंगे। और यही कारण है नो बोलने से बहुत ज्यादा डरते हैं। फिर आती है फेज 2। जब फाइनली अब आपने अपना मन बना लिया है और आप नो बोल रहे हैं या नो बोल देते हैं, तो आप 3 तरह के ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके फ्रेंड्स 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। पहला ग्रुप है ट्रू फ्रेंड्स का ग्रुप, जो आपको समझेगा, आपकी बात की रिस्पेक्ट करेगा, आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेगा और आपका साथ देगा। ये आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं जिन्हें आपके नो बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड ग्रुप होता है कंफ्यूज्ड फ्रेंड्स का, जो शुरू में समझ नहीं पाएंगे, कुछ समय लेंगे और थोड़े टाइम बाद फिर से आपके पास वापस से आ जाएंगे। और तीसरा ग्रुप होता है आपके फेक फ्रेंड्स का, जो कि आपको गिल्टी में डालेंगे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, आपको गुस्सा करके दिखाएंगे और फाइनली आपकी लाइफ से डिसअपियर हो जाएंगे और आपसे बात नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है कि जिन सभी लोगों को आपकी यस से बेनिफिट था, उन सभी को आपकी नो बुरी लगेगी। ऐसे समय में बस नो बोल दीजिए, शांत रहिए, ऑब्जर्व कीजिए। सच अपने आप सामने आ जाएगा, सच्चे रिश्ते अपने आप आपके सामने आ जाएंगे और फेक रिश्ते अपने आप आपसे दूर अलग हट जाएंगे, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या लव हो। क्योंकि फ्रेंडशिप फन टाइम में टेस्टेड नहीं होती, ये तब टेस्ट होती है जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं और अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। और आपके ट्रू फ्रेंड्स को आपकी बाउंड्रीज और आपकी प्रायोरिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो फेज आती है वो है इमोशनल हीलिंग की फेज। जब आप नो कहने के बाद लोगों को खो देते हैं, खासकर उन लोगों को जिनसे आप अटैच्ड थे और जिन्हें आपका ना बोलना पसंद नहीं आया, तो ध्यान से समझिए, आपने लव या फ्रेंड्स को नहीं खोया है, आपने फेक लव और फेक फ्रेंड्स को खोया है। और जितना जल्दी आपको उनके बारे में पता चल जाए उतना अच्छा है आपके लिए, आपकी पीस के लिए और अपनी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि आप तो उनके ट्रू फ्रेंड थे, लेकिन वो आपके लॉयल फ्रेंड्स कभी नहीं थे। क्योंकि जहां पे रियल कनेक्शन होता है वहां कभी भी सेक्रीफाइस नहीं मांगा जाता है और आपकी पीस ऑफ माइंड को भी कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। साथ ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू भी होती है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या आपके लव्ड वंस हो। उन्हें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपके पीस ऑफ माइंड और आपकी बाउंड्रीज की वैल्यू होनी ही चाहिए। और इस समय जब आपने अपने आप को चूज किया है, आपका गिल्टी फील करना नॉर्मल है, आपका टेम्परेरीली लोनली फील करना भी नॉर्मल है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऐसी फेज आती है और ये एक हीलिंग फेज है और इसी के बाद आपको स्ट्रॉन्ग बनने की फीलिंग आएगी। गिल्टी फील करना नॉर्मल है, लोनली फील करना टेम्परेरी है और जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी वो आपकी परमानेंट है। अगर आप अगली बार नो बोलें और आपको इस बात के लिए गिल्टी फील हो, तो याद रखिए आप नो बोलकर खुद को चूज कर रहे हैं, ना कि किसी और को हर्ट कर रहे हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा फील हुआ हो तो कमेंट में लिखिए आई चूज माई सेल्फ। यहाँ हम सेल्फ लव सीखते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।